प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ क्षण आज के इन वचनों पर चिंतन करेंगे जो भी हमने पवित्र वचनों से सुना है। आज प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व है। ईस्टर के बाद जो 50 दिन का समय होता है और ईस्टर का समय पेंटेकोस्ट से समाप्त होता है। पेंटेकोस्ट जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर आया था, और पेंटेकोस्ट से एक हफ्ता पहले हम लोग प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। और आज पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से हम लोगों ने सुना, उसमें स्पष्ट जिक्र किया गया कि किस प्रकार से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, और आज का सुसमाचार भी इसी बात का साक्ष्य देता है। क्यों प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण आवश्यक था? क्योंकि क्रिसमस के समय हम लोगों ने प्रभु यीशु के शब्द देहधारी होने का पर्व मनाया था। क्रिसमस के समय हम लोग उस घटना को याद करते हैं जब मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस संसार में मानवीय रूप धारण करके आए। जैसा कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और वाक्य 1 से लेकर हम लोग सुनते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वही शब्द ईश्वर था, और उसी शब्द ने रूप धारण किया और हमारे बीच में आकर निवास किया। और संत यूहन्ना कहते हैं कि हम लोगों ने उस शब्द की महिमा को देखा है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं कि हालांकि वो ईश्वर के बेटे थे, ईश्वर थे, अगर वो चाहते तो वो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और दास बनकर हमारे बीच में रहे। ये है प्रभु यीशु के देह धारण का पर्व। प्रभु यीशु ने जब देह धारण किया तो ईश्वर ने इस संसार में अपने बेटे को भेजा। जैसा संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वाक्य 16 में लिखा गया है कि चूंकि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि वे मुक्ति पा सकें। प्रभु ने संसार को रचा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभ में अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जल के ऊपर विचरण करती थी, और तब प्रभु ने कहा कि प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। जल और पृथ्वी अलग हो जाए, और ऐसा ही हुआ। फिर प्रभु ने वनस्पति और जो जीव जंतु हैं उनको रचा, नक्षत्रों को बनाया, और अंततः ईश्वर ने मनुष्य को रचा और मनुष्य को अपने समान बनाया, मनुष्य को अपना आत्मा प्रदान किया, उसे पवित्रता की दशा में, कृपा की दशा में बनाया। लेकिन मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति विश्वस्त नहीं रहा। मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया, और मनुष्य के पाप के कारण इस संसार में मृत्यु का आगमन हुआ, और मृत्यु के साथ साथ बहुत सारी बुराइयों का। और तब से लेकर ईश्वर और मानवता के बीच की जो दूरी थी वो बढ़ती गई, जो खाई थी वो गहरी होती गई। ईश्वर ने समय समय पर अपने नबियों को भेजा, और अंततः ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को संसार में भेजूंगा, और प्रभु यीशु मां मरियम के माध्यम से मानवीय रूप धारण करके इस संसार में जन्मे। 30 सालों तक अपने माता पिता के अधीन रहे, फिर बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास किया, और फिर अपना मुक्ति कार्य प्रारंभ किया। और मुक्ति कार्य प्रारंभ करते समय प्रभु ने कहा कि पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 3 वर्ष प्रभु ने दीन दुखियों के बीच
सुसमाचार को फैलाया, चमत्कार किए, अंधों को दृष्टिदान दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की। जो शुद्ध आत्मा से ग्रस्त लोग थे उनको प्रभु ने शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया। और जो समाज के दृष्टि में पापी लोग थे उनको प्रभु ने पश्चाताप का संदेश दिया। और उसके बाद प्रभु को इस संसार से जाना था अपने स्वर्गीय पिता के पास। तो प्रभु ने दुख सहा, क्रूस पर अपने शरीर को क्रूस पर निशावर कर दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया, दफनाए गए, जी उठे। और फिर 40 दिन उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया, उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाया, विश्वास को मजबूत किया। और अब प्रभु को इस संसार से अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना था। और इसलिए आज हम उसी दिन की यादगारी बना रहे हैं, स्वर्गारोहण। शिष्यों की नजरों में प्रभु ने उनको संदेश दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित हो गए। लेकिन उससे पहले प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा, और जब तक वो पवित्र आत्मा ना आ जाए तब तक तुम यरूशलेम नगर को मत छोड़ना। तो प्रभु का स्वर्गारोहण, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु का स्वर्गारोहण का अर्थ है कि प्रभु हमेशा के लिए संसार से चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों बहनों, बल्कि वो अपना कार्य पूरा करके जिस मकसद के लिए ईश्वर ने उनको भेजा था उसको पूरा किया और मृत्यु तक अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। और फिर उस उद्देश्य को पूरा करके वे स्वर्ग में आरोहित हुए। इस दुनिया में क्यों आए थे? ईश्वर और मानव जाति को फिर से मिलाने के लिए। जो ईश्वर